नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेना के लिए हाई एल्टीट्यूड एरियाज में लॉजिस्टिक ऑपरेशंस को कंडक्ट करना कितना मुश्किल काम है। ट्रेडिशनली लॉजिस्टिक ऑपरेशंस के लिए बेस तक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है और इसे हाई एल्टीट्यूड फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचाने के लिए याक या खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग और काफी मुश्किल काम है। लेकिन अब इसे आसान बनाने के लिए एक नया रोटरी ड्रोन डेवलप किया जा रहा है और आज हम HAL के इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसे RUAV 200 के नाम से जाना जाता है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को पहली बार एरो इंडिया 2021 में शोकेस किया गया था। RUAV 200 प्रोजेक्ट का मेन फोकस है हाई एल्टीट्यूड एरियाज में सेना के लिए लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस को आसान बनाना और HAL का लक्ष्य है कि इस ड्रोन को 20,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट करने के लिए डेवलप किया जाए, ताकि ये सियाचिन ग्लेशियर जैसी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी काम कर सके। और HAL के डिजाइन प्लान के मुताबिक इस ड्रोन में वाल्केन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये इंजन ट्रेडिशनल पिस्टन इंजन से अलग होता है और इसमें रोटरी मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजन को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट है और इससे हाई पावर टू वेट रेशो मिलता है और ये कम मूविंग पार्ट्स भी इस्तेमाल करता है, जो कि हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए आइडियल माना जाता है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस ड्रोन को एक बार में 3 आवर्स तक एयरबॉर्न रहने की कैपेबिलिटी के साथ डेवलप किया जा रहा है और इसकी प्लान रेंज 100 किलोमीटर रखी गई है। HAL का टारगेट है कि ये ड्रोन एक बार में 40 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सके, जो कि एक सिंगल इन्फेंट्री प्लाटून के लिए एक दिन की एसेंशियल सप्लाई के बराबर है। दोस्तों, इतनी पेलोड कैपेसिटी से एसेंशियल राशन, मेडिसिन और क्रिटिकल इक्विपमेंट्स को फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। हाई एल्टीट्यूड एरियाज में मौसम का मिजाज बार बार बदलता रहता है, तो इसलिए RUAV 200 के डिजाइन में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का स्पेशल ध्यान रखा जा रहा है। इसमें एडवांस वेदर रडार और नेविगेशन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने की प्लानिंग की गई है, जो फॉग, स्नो और स्ट्रॉन्ग विंड्स में भी एक्यूरेट नेविगेशन में हेल्प करेंगे। इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट टीम इस ड्रोन में कई एडवांस्ड फीचर्स को इंटीग्रेट करने पर काम कर रही है। इनमें ऑटोनॉमस ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस और डे नाइट ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी शामिल हैं। सेफ्टी के लिए क्रैश वर्दी स्ट्रक्चर और रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन के सिस्टम्स को भी डिजाइन में शामिल किया जा रहा है। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का मॉड्यूलर डिजाइन कॉन्सेप्ट इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है। इस डिजाइन अप्रोच का मकसद है कि ड्रोन को डिफरेंट टाइप के मिशंस के लिए क्विकली रिकॉन्फ़िगर किया जा सके। इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट टीम का प्लान है कि बेसिक लॉजिस्टिक सपोर्ट से लेकर सर्विलांस मिशन तक माइनर मॉडिफिकेशन के साथ ये प्लेटफॉर्म मल्टीपल रोल्स में इफेक्टिव हो। वैसे दोस्तों, डेडिकेटेड सर्विलांस मिशंस के लिए रोटरी विंग वाला एडवांस्ड UAV भारत में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। अगर आपने हमारी 2 हफ्ते पहले की वीडियो देखी होगी तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भारत की लोटस एडवांस टेक्नोलॉजीज ने इजराइल की स्टेडीकॉप्टर के साथ पार्टनरशिप की है और ये पार्टनरशिप ब्लैक ईगल 50 टैक्टिकल रोटरी UAV के प्रोडक्शन के लिए की गई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में हुई प्रोग्रेस को HAL ने इस बार के एरो इंडिया में हाईलाइट किया है। RUAV 200 की टीम इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को एनहांस करने और ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने पर फोकस कर रही है। वे लोग खासकर इसके हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस और पेलोड कैपेसिटी को ऑप्टिमाइज करने पर एम्फेसाइज कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट टीम का गोल है कि एक ऐसा इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जो न कि सिर्फ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को मजबूत करे, बल्कि डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में भी इफेक्टिव हो। HAL के इंजीनियर्स का मानना है कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो ये हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में एक अहम भूमिका निभाएगा। ये न सिर्फ लॉजिस्टिक ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाएगा, बल्कि ट्रूप्स के लिए एसेंशियल सप्लाई की रिलायबिलिटी को भी बढ़ाएगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। द क्रॉनिकल पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।